हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 13 तक के सॉल्व कर लिए थे। तो आज हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 13। देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहा गया है। इफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू जीरो। ठीक, तो हमें यहाँ पे शो दैट करना है क्या, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। ये आपको क्या करना है, एक फॉर्मूले के तरीके इसको याद भी कर लेना है। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे जब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे तो 14 में क्या होगा, इसी आइडेंटिटी का हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या करना है, हमें इस आइडेंटिटी का यूज करना है। ये आइडेंटिटी क्या कहती है, अगर इन तीनों का सम, देखो यहाँ पे क्यूब लगा हुआ है, एक्स वाई जेड का क्यूब लगा हुआ है, अगर इनका सम क्या आता है, जीरो के इक्वल आता है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, 3xyz। अच्छा, अभी हम लोग इसको प्रूव कैसे करेंगे, इसको मतलब हम शो दैट कैसे करेंगे। तो हम लोगों ने देखो प्रीवियस क्लास में एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ था। क्या फॉर्मूला था वो? आइडेंटिटी पढ़ी हुई थी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, तो वो आइडेंटिटी हम लोग लिखते हैं प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू क्या होता है, ये एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो ये हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में ये वाली आइडेंटिटीज करी हुई थी और इससे रिलेटेड हम लोगों ने क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे। अब देखिए इसमें क्या कहा गया है, हमें क्या कर लेना है, इफ यदि क्या करना है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, अगर इसे हम लोग क्या कर लें, जीरो ले लें। ठीक है, हम लोग यहाँ पे क्या कर लें, ब्रैकेट यहाँ से रिमूव कर देते हैं। अगर हम क्या कर ले यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू जीरो करते हैं, अब देखो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो और इंटू ही समथिंग। देखो जीरो इंटू समथिंग क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो हमारा ये यहाँ पे जो ये RHS है, अगर यहाँ पे हम जीरो पुट करें तो जीरो इंटू ये समथिंग, तो क्या हो जाएगा, इक्वल टू जीरो। तो चलिए इसको लिखते हैं। तो क्या आएगा, ये लेफ्ट हैंड साइड हमारी एज इट इज रहेगी, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। हमने क्या किया, इसकी वैल्यू जीरो पुट कर दी क्योंकि कंडीशन यही कही गई थी, तो मैंने यहाँ पे ये जीरो पुट कर दिया। और मल्टीप्लाई में क्या आएगा, समथिंग। अब देखो कुछ भी मल्टीप्लाई में होगा, इसका आंसर क्या आएगा, ऑलरेडी जीरो ही आएगा। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली यहाँ पे जीरो पुट कर देते हैं। तो अब देखो ये माइनस 3xyz, इसको इधर शिफ्ट कर देंगे। तो ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। देखो यही आइडेंटिटी आपसे कही गई है। अगर इफ x प्लस वाई प्लस जेड है तो ये किसका इक्वल होता है, इनका क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब भी किसका इक्वल होता है, 3xyz। तो आपको क्या करनी है, ये वाली आइडेंटिटी याद कर लेनी है। ये हम लोगों ने प्रूव कर दिया विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। ये फॉर्मूला ये क्या है, एक तरीके की आइडेंटिटी है और ये हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में डिस्कस भी किया हुआ था। तो चलिए हम लोग अपने पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे, और उस क्वेश्चन नंबर 14 में हम लोग ये वाली आइडेंटिटी अप्लाई करने वाले हैं। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए क्या कहा गया, विदाउट एक्चुअल कैलकुलेटिंग द क्यूब्स। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको एक्चुअल क्यूब्स नहीं करने हैं, और क्या कहें, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब आप ये बताओ, जब इसको आप एक्चुअल कैलकुलेटिंग नहीं करोगे, इसका मतलब इसने इनडायरेक्टली क्या कहा है, आपको आइडेंटिटी का यूज करना है। ठीक है, तो इसकी आइडेंटिटी क्या है, देखो यहाँ पे फिर से हम लोग लिख लेते हैं, इफ एक्स, क्या कहा गया, अगर यहाँ पे इफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू जीरो, तो देन आपको ये रिजल्ट ध्यान रखना है। अगर ये जीरो होता है तो आपको ये वैल्यू याद रखनी है, क्या, इनका जो क्यूब होगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, वो किसके इक्वल होगा, 3xyz। तो काफी सिंपल है, बस ये आइडेंटिटी आपको क्या करनी है, फॉलो करनी है। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, -12 का होल क्यूब। चलो पहले क्वेश्चन भी लिख लेते हैं। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन लिख लेंगे। ठीक है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, -12 का ये होल क्यूब प्लस 7 का ये होल क्यूब, और ये प्लस का ये क्या है, 5 का ये होल क्यूब। अब आपको क्या करना है, देखो जो क्यूब के अंदर लिखा हुआ है, देखो ये क्यूब के अंदर क्या है, एक्स है, क्यूब के अंदर जो लिखा है क्या है, वाई है, क्यूब के अंदर जो लिखा हुआ है जेड है। तो अब इसको ये क्या लेट कर लो माइंड में, ये एक्स है, ये क्या है, ये क्यूब के अंदर जो लिखा हुआ है 7, ये क्या है, वाई है, ये क्यूब के अंदर क्या लिखा हुआ 5, तो 5 क्या है हमारा, ये जेड है। तो अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इफ, अब हम लोग ये वैल्यू पुट करके देखेंगे, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। भाई यहाँ पे x क्या है हमारा, -12, y क्या है 7, z क्या है 5 है। इनको देखो ऐड करो, ऐड करने पे क्या वैल्यू जीरो आती है, अगर ऐड करने पे वैल्यू जीरो आती है तो हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। अगर मान लो इसका सम डज नॉट इक्वल टू जीरो आता है तो ये भी क्या होगा, डज नॉट इक्वल टू 3xyz।
तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। तो चलिए इसको ऐड करते हैं। देखिए -12 आएगा, 7 + 5 करेंगे इज आल्सो 12। तो आप यहाँ पे देख सकते हो x + y + z की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। जब ये 0 आ गया तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, x³ + y³ + z³ किसके इक्वल होगा, 3xyz। ये x क्या था हमारा -12, बस x y z की वैल्यू क्या कर दो, यहाँ पे पुट कर दो। x की जगह पे क्या पुट कर देंगे, -12, y की जगह पे क्या पुट कर देंगे, 7, z की जगह पे 5। सिंपल इज दैट। तो चलिए वैल्यू पुट करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने -12 लगा दिया, y क्या था 7, तो y की जगह पे मैंने 7 लगा दिया, और z क्या था हमारा 5, तो z की जगह पे मैंने 5 लगा दिया, इज इक्वल टू 3xyz। व्हाट इज x, x इज -12, okay, and put the values of y. What is y, y is 7, and now put the value of z. What is the value of z is 5। तो बस अब सिंपल से हम लोग इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करेंगे, अब देखिए ये सब कुछ क्या है, प्लस में बस एक जगह माइनस है, तो इसका आंसर आपका क्या आएगा, निगेटिव आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 12 3 जा 36, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 5 जा ये 35। अब इनका आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई करा लेते हैं हम लोग। 36 का हमें क्या करना है, 35 से मल्टीप्लाई करना है, कर लेते हैं। 5 6 जा 30, कैरी लगा 3, 5 3 जा 15 18, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 6 जा 18, कैरी लगा 3 3 जा 10। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0 8 8 16 1 2 1260। इसका ये क्या हो जाएगा, -1260। ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं 14 का क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, उसका सेकंड पार्ट। अब देखिए जो सेकंड पार्ट में क्या कहा गया है वही सेम अप्लाई करना है। तो देखो ये क्या हो जाएगा, इसको एक्सलेट कर लेंगे, ये क्या हो जाएगा, ये हमारा y हो जाएगा, ये क्या आएगा, ये z हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग ये कंडीशन लगा के देखेंगे क्या इन तीनों का सम 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सम करते हैं, x क्या है 28 है, प्लस y क्या है -15 है, z क्या है -13 है। देखो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, प्लस वाई लिखा हुआ है, यहाँ पे प्लस लिखते हैं, और माइनस, देखो ये -15 है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, माइनस लिख सकते हैं, ये प्लस लिखने की नीड नहीं है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, -15। अब ऐड करके देखते हैं क्या ये 0 आ रहेगा। देखो ये क्या है 28 है, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा इनका, 5 और 3 8 और 1 1 2, तो ये क्या आ गया, माइनस का 28। तो ये इससे रिड्यूस हो जाएगा, तो इक्वल टू 0 आ गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, x + y + z इक्वल टू 0। तो देन फॉर्मूला क्या होता है, x³ + y³ + z³ इज इक्वल टू 3xyz। तो x हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन में x की वैल्यू 28 पुट कर देंगे, y की -15, z की पुट करें -13 पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, ये 28 का ये होल क्यूब, y की वैल्यू क्या है -15 का ये होल क्यूब, और z की वैल्यू क्या है -13। फॉर्मूला क्या है, 3xyz, 3 लिखा मैंने, फिर x लिखेंगे, x क्या है 28, y की वैल्यू क्या है -15, z क्या है -13। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 2 जगह माइनस आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। अब यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई करते हैं, 3 8 जा 24, कैरी लगा 2, तो 3 2 जा 6 2 8, तो ये क्या आ गया, ये 84 आ गया। इन दोनों को मैंने क्या किया, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई कराएंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई कराते हैं। 15 को 13 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 13 5 से कितना होता है 65, 5 आ जाएगा, कैरी लगा देंगे 6, 31 जाइए 13 ऐड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 195। तो मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, इन दोनों का ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 195। ठीक है, अब क्या करेंगे, 195 में 84 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, और 5 4 जा 20, कैरी लगा 2, 4 9 जा 36, 38 हो जाएगा ये, एंड कैरी लगा 3 4 3 7, 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 8 5 जा 40, कैरी लगा यहाँ पे 4, 8 9 जा 72, एंड 4 ऐड कर देंगे तो 76, कैरी लगा यहाँ पे ये 7, 8 1 जा 8 और 7 ऐड कर देंगे तो 15, 0 आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा, ये 13 हो जाएगा, 5 1 6 और ये 1। तो इसका आंसर क्या आ गया,
16,380 16,380 ये हमारा क्या होगा क्वेश्चन नंबर 14 में सेकंड पार्ट का ये आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 14 भी समझ में आया होगा। तो आज की वीडियो हम लोग यहीं पर रखते हैं, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और अगर आप हमारे चैनल पहली बार विजिट कर रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, जिससे कि मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन